बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा मैथमेटिक्स के अंदर, और अलजेब्रा में हमने फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें और वैल्यू पुटिंग मेथड जान लिया है। हालांकि वैल्यू पुटिंग मेथड में एक क्लास और लगानी है सब। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रा का जो बेसिक्स है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उनमें कई बार जो है वो बेसिक काम आता है। तो हम पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद जब लास्ट होगा तो उसमें हम एक वीडियो और बना देंगे वैल्यू पुटिंग की। तो बेसिक क्या है, वो भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही है। वो क्या, देखिए आप लोगों ने ना 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। वो 3 फॉर्मूले मैं एक बार बता देता हूँ। आज की क्लास में हम 2 ही फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा a प्लस बी की क्यूब, ठीक है। a प्लस बी की क्यूब किसके बराबर होता है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, और ये हो जाएगा a प्लस b के बराबर, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब यदि मैं इसी बात को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, जैसे मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस हो जाएगा 3a² और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3ab का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो फॉर्मूला बना ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इससे आगे हम क्या, इसी को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, तो ये बात आपको जाननी है। जैसे मैं कहता हूँ कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब को हम यही रहने देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है प्लस 3ab a प्लस b मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपने देखा कि a की क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, देखो ये चीज़ यहाँ है फिक्स है। अब ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस b की क्यूब और ये माइनस आ जाएगा 3ab की, ठीक, इंटू a प्लस b, ठीक। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस बी यहाँ है, a प्लस बी यहाँ है, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। अगर a प्लस बी कॉमन आ जाएगा तो मैं a प्लस बी को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे बच जाएगा 3ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। यानी कि ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर होता है हमारा a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं इस होल स्क्वायर को खोल देता हूँ। यदि मैं होल स्क्वायर को खोलता हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का क्या आ जाएगा 3ab। तो आपने देखा कि a प्लस b है यहाँ पे, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये यहाँ माइनस होके बचेगा माइनस ab। अब देखो क्या ये फॉर्मूला आपको इसका नहीं पढ़ा था, तो हमने अलग से पढ़ते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अलग से पढ़ते हैं ना, ये अलग से कुछ नहीं है, इसी से निकाला है। यानी कि जो हमारा बेस फॉर्मूला है ये है, इसी फॉर्मूले से ये निकाला, इससे ये निकाला। तो आपको याद कौन सा रखना है, आपको ये 3 फॉर्मूले ही याद रखने। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे कोई कहे क्यूब वाला फॉर्मूला, तो क्यूब वाले फॉर्मूले से आपको 3 बातें याद रखनी है कि a प्लस बी की होल क्यूब हम करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सबको पता है। उसके बाद आपको पता होगा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब ये a प्लस बी इंटू, देखो इसमें क्या है कि ये ab है और ये भी ab है, और ये मतलब ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी और ये ab है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखो इन दोनों में हम फर्क क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्क है इसमें, यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग से, लेकिन यहाँ स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, a प्लस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर और ab। यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, a प्लस बी एक चीज और ab दूसरी चीज, यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले कैसे आए, कहाँ से आए, आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही हम ये प्लस वाला तो ऐसे ही माइनस वाला भी बना सकते हैं। जैसे एक बार इसको लिख लीजिए, तो माइनस वाला फिर से आपको जल्दी से लिख के बताता हूँ, ठीक है। अगर माइनस वाला हो तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई a माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब करता हूँ तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू आ जाएगा a माइनस बी।
इसी बात को चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3a स्क्वायर बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपने देखा अगर ये चीज़ यहीं फिक्स कर देते हैं और ये वाला पैटर्न हम वहाँ लेकर जाते हैं तो आपने देखा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी की होल क्यूब, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर आपने देखा कि दोनों से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बच जाएगा 3ab। फिर हमने देखा कि अंदर होल स्क्वायर खोल दिया, अंदर होल स्क्वायर खोल दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का प्लस का क्या बच जाएगा ab। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाली टर्म है और जो हमने लास्ट जानी वो थी a की क्यूब प्लस b की क्यूब। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए। क्यूब से संबंधित जितने भी वैरायटी हैं वो इससे आती हैं। प्लस वाली भी हमने सीखी है, माइनस वाले भी हमने सीखी है। अब इनके ऊपर बेस्ड जितने भी टाइप आज तक पेपर में रिसेंटली पूछी गई, हम रिसेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो सारे हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पाए। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम याद ही कर लेते हैं, ये तो हमें याद रहता है, ये भी हमें याद रहता है, तो आपको ये और बात याद रखनी है, इतनी सी ये वाली बात, ठीक है। उम्मीद है बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और चुटकियों में इसका आंसर आप लोगों ने देना है। आज की क्लास का पहला सवाल ये कहता है इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 5824 और x प्लस वाई 28 है, हमें फाइंड करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले तो आपको वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन को सोल्व करना है कि खुद कैसे होगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें आज सब कुछ जानना है। जैसे मैं इसके ऑप्शन की बात करता हूँ तो 236, 152, 180 और 208, ये इसके ऑप्शन, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले तो मैं डिटेल ही बताता हूँ। आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का xy है तो माइनस का बचेगा xy, ये हमें निकालना है। अब आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया था, वो क्या फॉर्मूला था कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अभी बताया था ये फॉर्मूला। आप मुझे बताओ क्या इसका मान हमें गिवन नहीं है, तो आप मुझे बताओ इसका मान गिवन है 2824 और इसका मान गिवन है कितना 28, और ये हमें निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये हमें निकालना है। तो आपने देखा कि कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ काट देंगे। अब देखो काटना नहीं है, ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है। अब एक बात अब देखो कि ये बात है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये मैं इसकी जगह क्या रख दूं, मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये बराबर 28 और ये गुणा है, हमें ये वैल्यू निकालनी ये वाली। तो आपने कहा कि भाई 28 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो मैं ऑप्शन फर्स्ट रखता हूँ। मैंने ऑप्शन रख दिया 236। तो आपने कहा कि 8 6 48 यानी पीछे कितना आ जाएगा 8 है, लेकिन पीछे कितना 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा आप कहेंगे कि भाई 152 हो सकता है, मैंने आपसे कहा 152 होगा तो ये 8 दूनी 16 यानी पीछे कितना आना चाहिए 6, यहाँ 4 है तो ये भी नहीं हो सकता। पीछे 0 है तो 0 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो पीछे कितना है 8 है, तो आपने देखा कि भाई अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ 208 लिखता हूँ तो आपने कहा 8 8 64 यानी कितना 4, पीछे भी कितना 4, तो यही सवाल का उत्तर है। मतलब क्या है कि हम पेपर के अंदर सेकंड्स बचा सकते हैं, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हो तो आप सभी को पता है कि टाइम बहुत स्पीड से चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ऑप्शन उठा के आपको चेक करना कि पीछे इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक मैच होना चाहिए। मैच हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन है तो भी आप मतलब कर ही सकते हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हालांकि उसके भी हम अलग अलग तरीके जानेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन हमने सीखा है आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 3552 और ए माइनस बी बराबर 6 है। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा। फिर से मैं ऑप्शन दे देता हूँ
636, 618, 592 और 568, ये हमारे ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो वही बात है, ये हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो बहुत जल्दी से देखेंगे भाई। इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस ए बी है तो ये प्लस में से प्लस 2ab में से एक ए बी चला जाएगा, तो हमारे सामने क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात आप समझे। और आप सभी को पता है कि मैं हालांकि लिख देता हूँ, लिखना नहीं है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, ये आपको सिखा रखा है या याद भी होगा पहले से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3552 है, ए माइनस बी 6 है, और गुणा ये है इतना सा। तो फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि हमें ना गुणा या काटना नहीं है, आप सीधा देखो, अगर ये होता तो 6 6 36, 6 नहीं भाई 2 आना चाहिए, 8 6 48, पीछे 8 है 2 आना चाहिए, 6 दूनी 12, हाँ 12 2 है, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 6 48, पीछे 8 है 2 आना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 592। मल्टीप्लाई नहीं करना है, काटना नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। ये कहता है कि 2a माइनस 5 इसकी क्यूब है में a का गुणांक क्या होगा। गुणांक का मतलब होता है मल्टीपल, a का जो मल्टीपल है वो क्या होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ए स्क्वायर इससे आगे 2 है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना, गुणांक कितना, 2। ठीक है, तो ऐसे हमें बताना ए का गुणांक कितना है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 150, 50, माइनस 30 और माइनस का 150। ठीक है, अब देखो, अब आप कहेंगे कि भाई हम इसका होल ये क्यूब खोल लेते हैं, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, यानी कि ये 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा 20 या 60 ए स्क्वायर बी। ठीक है, और ये प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, पाँचों पाँचों पत्ती दूनी 50, तो यह कितना आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा ये। तो ए का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया 150। बस कुछ नहीं करना था, इसका हमें ये खोलना था फॉर्मूला, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी का स्क्वायर। जब आप ये पूरा खोल लोगे तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ ए की क्यूब है, ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए का, तो ये वाला ए स्क्वायर है, ये भी नहीं पूछा, और ये ए का जो गुणांक है वो हमारा मल्टीपल है, वो कितना है 150। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 150। ठीक है, ये सारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2019 सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, उससे पहले वाले भी सीपीओ में क्वेश्चन पूछे थे, ये वाला सीजीएल प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है इफ a प्लस बी बराबर किसके 12 के, और ये कहता है ए बी का जो मान है वो 17 है, हमें फाइंड करना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये प्री 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन। ठीक, अब देखो, एक तो डिटेल है, सबसे पहले आपको डिटेल ही करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो तो आपको डिटेल ही करना है। ठीक है, डिटेल से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप इनको 3 4 5 बार कर लेंगे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है क्यूब प्लस बी क्यूब हमसे पूछा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं ए प्लस बी, और ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है ना इसके बराबर। अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको बताया। ए प्लस बी कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस 17 या 51 होगा। ठीक है, अब इतना ही करना है या इतना भी नहीं करना था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 12 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि इसमें से हम कुछ घटाएंगे। देखो, एक तो ये तरीका कि हम घटा के गुणा कर दे 12 से, या फिर एक तरीका, आप मुझे एक बात बताओ, कोई संख्या 12 से कटती है तो इसका मतलब वो किससे कटेगी, 3 से कटेगी ना। तो आप 3 का मल्टीपल चेक कर दो, और सभी को पता है कि 3 का मतलब वो संख्या जिनके अंकों का योग 3 से
3 से डिवाइड होता है। तो मैं देखता हूँ कि भाई 3 4 और 2 6 और 1 7, 7 3 से नहीं कटता, 6 और 6 12 और 1 13 14, 14 3 से नहीं कटता, ये होगा 6 और 1 7 और 1 8, 3 से नहीं कटता, 6 7 8 9, 9 3 से कट जाता है। यही सवाल का उत्तर है। पूरा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम टाइम मिलता है भाई, इसलिए आपको पूरा कभी नहीं करना है। आना चाहिए पूरा, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया। आप 144 में से 51 घटा के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात और समझें, और हम आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कहता है कि इफ़ a माइनस बी बराबर 4। सबसे करने से पहले आपको ना फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है कि फॉर्मूला क्या है। और ये कहता है ए बी कितना है 45, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बताओ, ठीक है। तो आपने देखा कि एक चीज़ आती है हिट एंड ट्रायल। कभी कभी हमें ना हिट एंड ट्रायल मतलब आना चाहिए, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल का दूसरा मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम क्वेश्चन को देखते हैं और वहाँ पे वैल्यू पुट करने लगते हैं कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, जो दी गई इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट कर चेक करते हैं कि क्या ये दी गई वैल्यू जो है हम वैल्यू रख रहे हैं क्या वो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो आपने देखा कि हम ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिनका योग आ जाए 45। तो आपने देखा कि भाई 9 पंजे 45, ठीक है। अब देखो 9 पंजे कितना होता है, आपने कहा 45 होता है। अब यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा 4। अब आपने देखा कि हम यहाँ पे इजली हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर यहाँ वैल्यू इजली सेटिस्फाई करा सकते हैं तो आ जाएगा 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसमें से इसको घटा रहे होंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 604। 2-3 सेकेंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है इफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 218 है और ये कहता है फाइंड ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी जो है ये 2 है। हमें जो फाइंड करना वो फाइंड करना 1/a प्लस 1/b, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंस 2018 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन मेंस 2018 में, ठीक, सीजीएल मेंस। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सरल है। मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ 1/17 और माइनस के 1/12, ये इसके ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत आराम से देखो, आपको निकालना ही, आप कहेंगे कि भाई ये निकालना है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और ये प्लस आ जाएगा, ये हमें निकालना वास्तव में, ठीक है। अब आप पहले तो ये है कि भाई हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपने कहा पहली बात तो ये देखो ये a प्लस बी कितना 2, तो इसका मतलब ऊपर कितना रहा होगा 2 रहा होगा। अगर ऊपर 2 रहा होगा, ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पता 2 से कट जाए, ठीक है। अब आपने देखा कि हमें निकालना वास्तव में ए बी निकालना बस, और कुछ नहीं करना। आप सभी को ये बात पता है, क्या बात पता, देखो सभी को पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। ए प्लस बी की क्यूब कितना 218, ए प्लस बी कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3ab, 4 दूनी 8, 8 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 210, 210 बराबर आ जाएगा माइनस 3ab के। इसे काटेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 70, यानी ए बी का जो मान आ गया माइनस का 70 आ गया। अब आगे कुछ नहीं करना है, ए बी का मान कितना माइनस का 70 है, तो बस करना क्या है, इसमें पुट कर देंगे। ए प्लस बी कितना था 2 था और ये कितना आ गया माइनस का 70 आ गया। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/35, और यही सवाल का क्या उत्तर है 2/35। यह आ जाएगा 3 सत्ते 21 आ जाएगा, तो 2/35 ऑप्शन ठीक तो है हमारे। ए प्लस बी कितना आ रहा है भाई 2 ही आ रहा है ए प्लस बी, और ए बी का जो मान आया वो आया 70, तो ये माइनस का 1/35 आ जाना चाहिए था।
एक बार देख लेते हैं। अरे हाँ देखो 4 दूनी 8 है ये, ठीक है। ये भी तो होगा ना, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे जाके ये हो जाएगा ना माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को 6 से इसके साथ काटेंगे तो ये आ जाएगा कि भाई 6 से काटना पड़ेगा, नहीं ये आ जाएगा 6 तिये 18 और 6 पंचे 30, ये आ जाएगा -35। यानी ए बी का जो मान है वो -35 आया भाई, ए बी का जो मान है वो -35 है। तो हमारे सवाल का जो उत्तर होगा 2/-35, यानी कि ये सवाल का उत्तर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इफ a + b बराबर 10 है और a b बराबर 4 है, हमें फाइंड करना a की पावर 4 + b की पावर 4 कितना होगा। और ये वाला क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया था भाई, ठीक है। इसके ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 8464 है, 8432 है, 7478 है और 6212 है, ठीक। अब देखो, अब हमें निकालना है a की पावर 4 + b की पावर 4, तो कुछ नहीं करना, यानी कि हम a + b का 2 बार होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो ये निकालना हमें, a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना भाई, 10 का स्क्वायर 100, और ये बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab के। ए बी कितना है 4, ए बी का मान कितना है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 वहाँ जाके घटेगा तो a² + b² आ जाएगा हमारा कितना 92। क्या ये बात आप समझे, ठीक है। अब a² + b² 92 है, तो मैं फिर से इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा a² + b² इसका फिर से होल स्क्वायर करता हूँ तो ये बराबर आ जाएगा a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² और b²। और ये कितना था 92, 92 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो 92 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 9 = 81, 0 4 और 9 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8464, ठीक है। आना चाहिए आपको स्क्वायर करना। और बराबर हो जाएगा a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² और b²। अगर हमारा a b 4 है तो a² b² कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखो यही तो निकालना है, हमें यही निकालना है। अगर ये प्लस का तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8464 में से 32 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8432। और 8432 इस सवाल का क्या उत्तर है। ये मेंस CGL 2017 में पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है बहुत आराम से, ठीक है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन है कि भाई p बराबर x³ + y³ अपॉन x - y का होल स्क्वायर + 3xy है। q का जो मान है वो x + y का होल स्क्वायर -3xy और बटे x³ - y³ है। और r का जो मान है वो है हमारा x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर और बटे है हमारा x² - y², ठीक। उम्मीद है बात आप समझे। ये वाला क्वेश्चन भी CGL 19 पर ही में पूछा गया था, 2019 में अभी लेटेस्ट। हमसे जो पूछा ना वो है, हमसे पूछा है इसने, हमसे पूछा है p/q और इनटू में r, ये हमसे पूछा है। यानी कि इसको भाग करना है इससे और गुणा करना है इससे। अब देखो ध्यान से देखो, एक एक बात को हम समझेंगे। सबसे पहले p देखो, x³ + y³ को क्या लिख सकता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं x + y इंटू x² + y² - xy, ठीक। इसको मैं ओपन करूंगा तो आ जाएगा x² + y² माइनस का 2xy है और ये प्लस का 3xy है, तो सिंपल बचेगा xy। अब देखो ये डिवाइड करना है ना, डिवाइड करने का मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 को 3 से भाग करो,
तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2/3, यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाग के जो साइन है उसको चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर है इसका उल्टा कर दूंगा, आ जाएगा 1/3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो उल्टा करना, गुणा, अगर आप भाग को गुणा बना रहे हैं तो इस संख्या को आपको उल्टा करना होता है, ठीक है। तो भाई यही बात है कि यदि ये भाग में था, क्योंकि ये था p भाग में q, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p गुणा 1/q, और मैं 1/q करूँगा तो ये उलट जाएगा, यानी गुणा में ये आ जाएगा ऊपर x³ माइनस y³, और x³ माइनस y³ होता है x माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy बटे, इसको हम ओपन करेंगे तो x² प्लस y², और प्लस का 2xy है, उसमें से 3xy हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का xy। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। और इसके गुणा में क्या था? r था, r को आप देखेंगे तो आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 × x² प्लस y²। देखो ये आपको करना है, और ये x² माइनस, देखो ये तो मैं बता ही देता हूँ खैर, a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर होता है, ये आपको आना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इतना लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ये पूरी चीज़ इससे कट जानी है, ठीक है, ये पूरी चीज़ इससे कट जानी है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इससे कट गया, ठीक है। तो हमारे सामने जो बच गया वो बच गया 2 × x² प्लस y²। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले लगा दिए, सारे फॉर्मूले, x³ माइनस y³ क्या होगा, x³ प्लस y³ क्या होगा, और x² माइनस y² क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। ये एक टाइप थी हमने जो a की क्यूब माइनस b की क्यूब या a की क्यूब प्लस b की क्यूब के ऊपर डिपेंड थी। आइए हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं जो लेटेस्ट अभी पेपर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो लेटेस्ट चीज़ें क्या है, वो है कंपैरिजन। उम्मीद है कितनी बात आप समझ पा रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के छुड़वा देता हूँ, इतना समझता हूँ कि आप इतना तो कर ही लेंगे खुद, ठीक है। नहीं भी कर पाते तो आप बता देंगे। आगे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ठीक है, बहुत आराम से देखना है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई यदि 24√3 x की क्यूब प्लस 2√2y y की क्यूब बराबर है 2√3x प्लस 2√y, और ये है ax² प्लस bxy प्लस cy का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फाइंड 2a प्लस √b माइनस c किसके, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 मेंस, CGL 2018 मेंस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² है ना। ये एक बार साइन देख लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि भाई a प्लस बी क्या है। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर देख सकते हैं a प्लस बी यहाँ है और a प्लस बी यहाँ है। इसका मतलब ये हमें समझ आ गया यहाँ से, ये जो a का मान है ये इतना है, ठीक। ये जो b का मान है ये इतना है, ठीक। ये बात आप समझ गए। अब आप आगे देखेंगे क्या, ये जो चीज़ है ना, ये तो आपने देखा मैं इसका क्यूब करता हूँ तो इतना आता है, इसका क्यूब करता हूँ तो इतना आता है। आप देखो ध्यान से समझना है, यदि मैं इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर कर रखा है ना ये, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 4×12x², तो आ जाएगा 12x² प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा कितना 2√6xy, फिर b का स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 2y²। क्या ये बात आप समझ पा रहे इतनी सी। अब आप मुझे ध्यान से एक बात बताओ, ये देखो x², ये भी x², इसके आगे क्या है a, इसके आगे क्या 12, इसका मतलब a का मान कितना आ गया 12, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आना चाहिए भाई, ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
अब आपने देखा यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई, यहाँ पे क्या एक्स वाई के ठीक आगे क्या है 2√6, और यहाँ पे ये एक्स वाई जो है इसके ठीक आगे क्या बी। अब देखो एक बात हमें समझनी होगी, यहाँ पे माइनस लगाओ भाई, क्योंकि माइनस आता ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट -2√6 है, इसका मतलब बी का मान है -2√6, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखा y के आगे क्या c, यहाँ y के आगे 2 है, तो c का मान कितना आ जाएगा 2। तो बाई कंपैरिजन मेथड हमें ए बी सी का मान निकाल लिया। नहीं भी समझ पा रहे तो फिर से आप खुद अपना प्रैक्टिस कीजिए, खुद जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा 2a, यानी कि 12 दूनी 24 प्लस यह आ जाएगा √6b। अब देखो √6 इंटू बी का मान क्या 2√6 और माइनस c माइनस के 2। आपने देखा 24 6 दूनी 12 माइनस के 12 माइनस के 2 यानी कि 14। आंसर कितना आ जाएगा 10 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है भाई। a की क्यूब प्लस b की क्यूब स्टार्टिंग की क्लास में सीखा था, बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और ये वाली चीज़ हमें इस पैटर्न से समझ आ रही है कि ये वाले जो चीज़ गिवन है ये इस क्यूब वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। उम्मीद है कि हर बात आप समझ पा रहे हो और कंपैरिजन आपने सीख लिया। नहीं भी सीखा तो आने वाले क्वेश्चन से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, 8x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब ax प्लस by, ये है हमारा cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। हमें जो निकालना है, अब की बार हमें जो निकालना है वो निकालना है a प्लस बी प्लस सी माइनस, ठीक है, ये निकालना है। बहुत आराम से देखो। अब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप मुझे बताओ a की क्यूब माइनस बी की क्यूब को समझ आ रहा है ना। अब देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो a की क्यूब, ये किसकी क्यूब है, तो आपने कहा ये 2x की क्यूब है। बहुत आराम से देखना, इसको मैं बहुत आराम से दिखाता हूँ। ये क्या है, तो आप देखेंगे 3y की क्यूब है, ठीक है। बराबर किसके होता है a माइनस बी, तो आ जाएगा 2x माइनस के 3y। इनटू में क्या होता है a स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा 9y स्क्वायर, और प्लस का ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 6xy आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। आप बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से। आप मुझे बात बताओ कि x यहाँ है, x यहाँ है, तो a का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा 2, a का मान आ गया भाई 2। y यहाँ है, b यहाँ है, तो b का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा माइनस का 3। समझ पा रहे हैं, ठीक। आपने देखा x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ, तो c का मान कितना आ जाएगा 4, c का मान आ गया 4। y स्क्वायर यहाँ, y स्क्वायर यहाँ, तो माइनस d का मान 9 है, तो d का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा माइनस का 9 आ जाएगा। और ये देखो ये तो 6xy, ये 6xy है, तो a b c d का मान निकाल लिया कंपैरिजन से। अब कंपैरिजन से निकालना है तो इनको करना है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने देखा ये आ जाएगा 4 और 2 6, 3 9 और 3 कितना आ गया 12 इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि ये आ जाएगा कितना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद है कि हर बात आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखता हूं जल्दी से। x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर x स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यह आ जाएगा x की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर। हमें जो निकालना है वो निकालना a प्लस बी माइनस सी। और ये वाला क्वेश्चन CPO 2019 CPO होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दिल्ली पुलिस के अंदर SI या ASI लगते हैं, ठीक है। तो CPO का पेपर होता है, तो वो आपको समझना है। अब देखो क्या मुझे बताओ, एक क्यूब वाली फॉर्म नहीं है,
देखो क्यूब वाली फॉर्म नहीं है, क्योंकि a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर है। तो आप मुझे बताओ ये कितना रहा होगा। तो आप बहुत आराम से देखेंगे, ये सर रहा होगा एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर रही होगी 3, क्योंकि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का माइनस, ये कितना है तो आपने कहा 8 की क्यूब होती 512 और ये y का रहा होगा स्क्वायर और इसकी हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। ठीक है, तो आपने देखा ये है हमारा a और ये है हमारा b, बस खत्म। अब आपने देखा ये आ जाएगा a माइनस b, याद रखेंगे पूरा ए है, ये पूरा बी है। ठीक है, जहाँ ए बी है वहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 8y स्क्वायर रखना है। अब आपने देखा ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस इसका, चलो पहले से यहाँ करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64y का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज है बिल्कुल है, वाई स्क्वायर है बिल्कुल है, लेकिन ए के सामने क्या आ गया, आपने देखा ए का मान आ गया माइनस के 8। ऐसे ही आपने देखा एक्स स्क्वायर बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सेम है, इनके आगे 8 है, इनके आगे माइनस बी है, तो बी का मान कितना आ गया माइनस के 8 आ गया बी का मान भी। अब देखो वाई स्क्वायर एज इट इज है, सी का मान कितना आ गया 64 आ गया सी का मान। ठीक है, अब देखो ये आ गया -8 और माइनस के 64 आ जाएगा, तो आप इनको जोड़ रहे होंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 16×5 = 80, आंसर आ गया -80। उम्मीद है कि सारी बात आप समझ पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन अब जितने भी आज की क्लास में हमने किए वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और सारे ही क्वेश्चन क्यू वाले फॉर्मूले से बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। देखो ये कहता है कि 8x + y³ - 27x - y³ भाग में 5y - x बराबर ax² + bxy + cy²। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2018 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और हमें निकालना a + b + c। ठीक है, अब देखो, अब अपने का सर ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, हालांकि है नहीं इतना, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। वैल्यू पुटिंग मेथड में एक कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्री का। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ भी 1 और 1 2, यहाँ भी कितनी है 2। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये a की क्यूब है और ये बटे a है, जब मैं इसको इसके साथ काट दूंगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर। अब वही बात ये है कि ये अगर भाग में है, मतलब ये यहाँ पे ना पूरा का पूरा भाग में है 5y - x। ठीक है, तो आपने देखा इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये 30 को इससे भाग करेंगे तो 3 में से 1 गया तो यहाँ कितनी बचेगी डिग्री 2। ऐसे ही 3 में से 1 पावर गई तो यहाँ पे डिग्री बचेगी कितनी 2, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। क्या ये सिमेट्री है? क्या एक जैसी है? क्या दोनों तरफ डिग्री सेम है? अगर दोनों तरफ डिग्री सेम है तो आप सभी को बराबर पुट कर देंगे, और यदि बराबर पुट करेंगे और हम यहाँ पे x और y को पुट कर देंगे 1। समझ पा रहे हैं ना? सिमेट्री का मतलब समानता होता है। आपने देखा ये वाली चीज़ भाग में, जब मैं इसको इसके अलग से डिवाइड करूंगा तो ये 3 और ये 1, 3 भाई ऐसे ही तो करते हैं, जैसे हमने इंडिसेस पढ़ा होगा, पावर शर्ट्स एंड इंडिसेस, तो आप ऐसे ही तो करते हैं ये वाली चीज़। तो अब इसको कैसे करते, 3 - 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 की पावर 2। तो आपने यहाँ पे x = y = 1 पुट कर दिया। यदि हम 1 पुट करते तो देखो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 की क्यूब 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 64। ये 1 में से 1 गया 0, 0 × 0 खत्म हो जाएगा। अब आपने यहाँ देखा बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। देखो इससे हम करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 5 × 1 और -5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए फिर तो। ठीक है,
ये हम नीचे इतना ही है क्या या और कुछ भी है? 5y माइनस एक्स डिवाइड में तो गड़बड़ कर देगा फिर, ये वाला कॉन्सेप्ट तो फिर गड़बड़ कर देगा। मैं एक बार इसका देख लेता हूँ कि क्या गिवन है। 5y माइनस एक्स, अरे ये ऐसे है भाई, 5y माइनस एक्स है, ठीक है। देखो 5y माइनस एक्स है तो यहाँ पे एक पुट करोगे तो 5 एकम 5 माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। तो ऊपर वाला कितना आ था 64 बटे कितना आ गया 4, ये तो पूरा हो गया 0 और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी और प्लस के सी। अब 64 आंसर कितना आ जाएगा 16 और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 16। तो यही सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। उम्मीद है कि मैं आज की क्लास में आपको कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ये आपको निकालना, ठीक है। देखो भाई, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे देता हूँ, ये 0 है भाई, ये 0 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उम्मीद है ये मैं सही लिख पाया हूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास सभी बच्चों के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।